Now, a day after Mehbooba Mufti and Omar Abdullah condemned Hezbollah chief Nasrallah's killing, Mehbooba Mufti's daughter, Iltija Mufti, is now making a statement that's kicked up a storm. She's lauded Nasrallah for shielding the people of Gaza, calling Hezbollah chief Sahab. Iltija Mufti stated that she, just like Nasrallah, is against the policy of Israel's genocide. She's also likened the state of Muslims in Kashmir as to that of Gaza. Bajrang Dal has also hit the streets against PDP and the National Conference, slamming them for backing Hezbollah chief Nasrallah. He was killed in Israeli airstrikes on Saturday. It was only yesterday when Mufti and Omar condemned his killing. Mufti even cancelled her rally to show solidarity to Hezbollah chief. So when I started my campaigning, महबूबा जी ने अपने सारे engagements cancel किए. मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि लोग मेरा वेट कर रहे थे. बट हार्ट सा हैवी, हमारे दिल में बहुत दर्द है. आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहाँ भी आजाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं. He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो protest कर रहे हैं, आपको क्या problem है? They want to protest against the Israeli policy of genocide. कैसे जाके वो वहाँ लेबनान में carpet bombing कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है. इतनी बड़ी शहादत वाक़ा ये है जिससे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक क़ुव्वत थी, मुकावमत की क़ुव्वत जो इसराइल की जहरियत, उनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ लड़ती आ रही थी. तो उनमें से एक बड़ा सरदार जैसे इस्माइल हनिया एक बड़े सरदार थे, उसी तरह से सैयद हसन नसरुल्लाह इस मुकावमत की रूह थे, सरदार थे, क़ुव्वत थे. इनकी आज शहादत वाक़ा हुई तो इस उम्मत के इस बड़े नुकसान में मैंने सही समझा और अखलाकी तौर भी यही सही है कि हमने नुकसान उठाया है और उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सदमे में है. तो इसीलिए मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग जो है उसको इख्तिताम किया. वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए. चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो. जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं. हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए. गलत लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पहले भी यही लोग थे जिनके कारण से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापन करना पड़ा. ये इस इलेक्शन को कम्युनल बनाना चाहते हैं और पोलराइजेशन के तरफ ले आना चाहते हैं. लोकसभा में हार चुके हैं और ये इस प्रकार का माहौल बना करके वो वोटें कुछ बटोरने के लिए हम 2 दिन प्रचार नहीं करेंगे, इस प्रकार की उनकी एक कोशिश है. इनको कम से कम शर्म आनी चाहिए. जो 90 में उन्होंने नरसंहार किया है, जो गिरजा टिकू का कत्ले आम किया, उस तक इन्होंने मुंह तक नहीं खोला. उन्होंने जो बांग्लादेश में नरसंहार हिंदू के साथ उस वक्त इन्होंने मुंह नहीं खोला है. मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऐसे लोगों को चुन के इनको एयरपोर्ट तक पहुंचाइए, जहाज से बिठाइए फ्री, हम उसका पैसा देंगे, उनको वहां पोर्ट कर लीजिए ताकि वो उनको मदद करेंगे वहां से. वरना ये इलेक्शन है, ये सबको पता है कि वहां वो शिया का वोट थोड़ा सा उसको करने के लिए हर कोई जमात फील्ड में आ रही है. All right, let me cut across to Mir Farid joining us live for more on that right from the ground. Mir Farid, we are looking at most of the local leaders in the Kashmir Valley who've called off their election campaign after Hezbollah chief was killed in the airstrikes by Israel. We hear Iltija Mufti categorically saying that people there have the right to protest and they have the right to condemn Israeli attacks on Gaza. What's wrong in it? Tell us more on the controversy this has kicked off. Well, yes, it's a controversy and each one seems to be picking up on this. It started with massive protests as far as Shia community is concerned. We have big chunks of Shia population in Srinagar as well as in other parts of Kashmir Valley, especially in Badgam. And there were massive rallies and open sloganeering in favor of Hezbollah, anti-Israel protests. People had banners of Nasrallah and they were basically calling him a martyr. And then we saw Aga Ruhullah, who's a Shia member of parliament from the National Conference, and obviously
he was the first one to come out openly, call him a martyr, and then also say that he's as a mark of respect for him and as a mark of protest as well against Israel, he'll suspend his campaign. He's not going to campaign again as far as third phase is concerned. Then you had Mehbooba Mufti speaking on it, Omar Abdullah, and now Iltija Mufti. So all of them are jumping into this, but you also have to see it in the election backdrop. Tomorrow is a very decisive phase, last phase. 40 seats in Jammu and Kashmir will go to polls. So it's a make and break time for the political parties, and especially regional parties see it as an issue which is very emotive. And you have the Shia population which basically votes in toto. Wherever there is a Shia population, there is almost 80-90% voting. So quite definitely it's an attempt to reach out to them and try to outsmart each other as they show their sympathies and try to be with them in this hour. But obviously on the other hand you have the BJP who's slamming these parties. So quite clearly a bit of polarization. Now we'll have to wait and see how it affects the voting tomorrow and who will really get benefited. But obviously definitely a lot of politics now getting into this particular Mir controversy. Farid, thank you very much for joining us with those details.